समाचार यूपी 24 हर खबर पर पहले। संलग्न है, वीडियो है, अखबार में खबर लगी है, सब चलाए। उसके बाद यह प्रक्रिया शुरू हुई कि इन्होंने मेरे यहाँ खबर क्यों चलाया। इसी के तहत जो है उन्होंने एप्लीकेशन दिया चौकी थाने पे, थाने से जांच हुई, साक्ष्य रिपोर्ट एकदम सादर सेवा प्रेषित लोगों के बीच में। लेकिन इसे 56 दिन तो बगैर जांच के, बगैर इनको बुलाए, बगैर इनसे पूछे कोई बात उनका पक्ष लिए मुकदमा लिख दिया गया न्यायालय का आदेश। 156 दिन हाँ, लिखा गया। काम कर रहे हैं, चाहे वेब पोर्टल्स हों, चाहे न्यूज़ चैनल्स हों, चाहे अखबार से हों, इनको अखबार में रिपोर्टिंग करने के लिए कहीं न कहीं से मानसिक शारीरिक उत्पीड़न किया जा रहा है। और यहाँ तक कि अगर पुलिस के यहाँ प्रार्थना पत्र दिया जा रहा है, जांच का रिपोर्ट लगा दी जा रही है, उसके विपरीत भी 156 माननीय न्यायालय के द्वारा यहाँ पे मुकदमा दर्ज कराया गया है। और मैं अपने नेशनल मीडिया हेल्पलाइन और समाचार यूपी 24 के संयुक्त तत्वाधान में संयुक्त पुलिस आयुक्त से मिलने आया था। वो उनके जगह डॉक्टर अतुल रंजन त्रिपाठी एसीपी भेलूपुर बैठे थे, सुनवाई कर रहे थे। उनको हमने ज्ञापन देकर के मांग किया है कि जो मुकदमा दर्ज है उस मुकदमा को वापस किया जाए, निष्पक्ष जांच हो। उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप लोगों के खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई नहीं होगी जो एक समाज में गलत संदेश जाएगी। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और न्याय पे भरोसा है। क्या मामला है? आज पत्रकारों का समूह आज ज्ञापन देने आया था। जी, मैं पंकज उपाध्याय एक पत्रकार पेशे से हूँ और 11 अक्टूबर को हम गए थे जनसा थाना क्षेत्र में सूचना के आधार पे जो एक अवैध तरीके से संचालित हो रहा है हॉस्पिटल। वहाँ दर्जनों हॉस्पिटल ऐसी है जो कि अवैध तरीके से संचालित हो रहा है। एक बेसमेंट में अर्पित हॉस्पिटल के नाम से बेसमेंट में 16 मरीज को रखे थे। उसको लेकर हमने एक फ़ोटो और वीडियो बनाया, जिसको हमने 21 से 22 तारीख को हमने सोशल मीडिया पे और अन्य पेपरों पे प्रकाशित किया। जिसके बाद डॉक्टर साहब नाराज़ होकर 2-3 बार कम से कम जनसा थाने में उन्होंने तहरीर दिया। जिसके बाद पुलिस प्रशासन की अच्छी कार्रवाई रही। जांच के बाद कुछ साक्ष्य नहीं मिला, उन्होंने फाइनल रिपोर्ट लगा दिया। लेकिन उसके बाद जब डॉक्टर साहब 3-4 बार दिए, नहीं कार्रवाई हुई, तो उन्होंने कोर्ट के माध्यम से हम लोगों के ऊपर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करा दिया है, जिसको लेकर हम सभी पत्रकार साथियों में एक नाराज़गी व्याप्त है। इसलिए कि आज मेरे ऊपर है, कल किसी पत्रकार के ऊपर, तो सत्य दिखाना अब तो एक गुनाह वाली बात हो गई है। इसी को लेकर आज हम लोग मुख्यालय पर आए हुए हैं। कमिश्नर साहब के यहाँ आकर के हम लोगों ने पत्रक दिया है और हमने कहा निष्पक्ष जांच करके और उचित कार्रवाई की जाए। किन किन लोगों पर मुकदमा दर्ज? जी, एक हमारे साथ है उमाशंकर मिश्रा जी और मैं पंकज उपाध्याय। क्या बताया गया कि किसने मुकदमा दर्ज किया? क्या तथ्य रहा आपके खिलाफ? तथ्य ये है कि इनका कहना है डॉक्टर साहब का कि 10,000 रुपया रोज़ के हिसाब से गुंडा टैक्स मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर नहीं देंगे तो जान से मरवा देंगे। तमाम प्रकार की आरोप हैं। और जबकि उनके संरक्षण में 4-5 और अवैध तरीके से हॉस्पिटल चल रहा है। और सूचना मिला है कि अभी बड़ौरा में एक और शांति हॉस्पिटल के नाम से, वो भी उन्हीं के संरक्षण में चल रहा था, जहाँ की जच्चा बच्चा भी की मौत हो गई भी फरवरी में ही। ऐसे कई अनेकों प्रकार की उनके संरक्षण में चल रहा है। लेकिन बस सबसे दुखद बात यह है हम पत्रकारों के लिए कि अगर सत्य आप घटना दिखाते हैं तो सीधे आप ही आरोपी हो जाएंगे। इससे हम लोगों को काफ़ी नाराज़गी है और निष्पक्ष जांच हो और आने वाली सरकार चाहे जो भी हो या अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी हों, इस पे भी कुछ कठोर मुहिम चलाएं कि अगर फर्जी तरीके से किसी भी पत्रकार के ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाता, अगर साक्ष्य नहीं मिलता है तो इसके खिलाफ उल्टे ही संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उस व्यक्ति को जेल भेजा जाए जो कोर्ट को गुमराह करता है, पुलिस को गुमराह करता है, अन्य पत्रकार साथियों को परेशान करता क्या है। आश्वासन मिला आपको? वहाँ से आश्वासन मिला है कि आप की जांच निष्पक्ष होगी और जो भी होगा आप लोगों के पक्ष में ही न्याय दिया जाएगा, क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं सत्य हैं।
तो सत्य ही का जीत होता है हमेशा और वही होगा। हॉस्पिटल कहाँ पे है और इसके संचालक कौन है? ये वाराणसी के जनपद ये जनसा थाना क्षेत्र के जलालपुर के पास में ये हॉस्पिटल स्थित है, जिसके संचालक हैं उदय वर्मा जी हैं और उनकी पत्नी रीता वर्मा हैं। इन्होंने झूठे आरोप लगाए। उन्होंने ये भी कहा कि कैमरे में मेरे यहाँ सब कैद है, जबकि अगर कोई पत्रकार मौके पे जाएगा नहीं तो फ़ोटो वीडियो बनाएगा कैसे। हम गए फ़ोटो वीडियो बना लिए तो हम गुंडा बन गए। और हमारे साथ कई अन्य पत्रकार साथी हैं। किसी के भी ऊपर ये सब निंदनीय कार्य है, ये गलत कार्य है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और फ़िलहाल में कोर्ट को भी गुमराह किया जा रहा है इनके तरफ से कि आरोप लगाया जा रहा है। कौन है ऐसा 10,000 रुपया कितना कमाई कर रहे हैं कि 10,000 रुपया रोज़ कोई दे सकता है गुंडा टैक्स। और जो ओरिजिनलिटी गुंडा टैक्स मांगते हैं उनका कोई कंप्लेंट कहीं नहीं होता है। हम पत्रकार साथी हैं, निष्पक्ष भाव से हम लोग कार्य करते हैं, समाज को अच्छा आईना दिखाते हैं, इसीलिए हम लोग एकत्र हैं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बाहर का भी गेट निकाल दीजिए। हमारे